दो टाइप के प्रोडक्ट है, एक तो कौन हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, क्या बेटे डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं ना डॉट प्रोडक्ट से तो हमेशा एक स्केलर वैल्यू मिलता है, क्या मिलता है स्केलर वैल्यू, ठीक है, ठीक है, क्या मिलेगा स्केलर वैल्यू, इसलिए क्या बोलते हैं इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और दूसरा क्या बेटा मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट, क्या बेटे क्रॉस प्रोडक्ट, और इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटे वेक्टर प्रोडक्ट, क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो भाई नाम से ही पता चल रहा है कि भाई जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना तो क्या मिलेगा तुम्हें एक स्केलर वैल्यू, क्या मिलेगा स्केलर वैल्यू, इसलिए इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्लियर। और जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग करोगे बेटे तो तुम्हें क्या मिलेगी एक वेक्टर वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं। तो वन बाय वन हम लोग इन दोनों को सीखते हैं, ठीक है। सो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा हमारा क्या डॉट प्रोडक्ट, क्या रहेगा भाई, तो टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ठीक है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। काफी एप्लीकेशन है बेटा प्रोडक्ट, ठीक है, बहुत सारी चीजों में बेटा, जैसे वर्क डन हम निकालते थे 9th क्लास में। अब हमें पता है बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते थे 9th क्लास में हम लोग वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में, और आता क्या था हमारे पास वर्क आता था, और वर्क था हमारे पास स्केलर वैल्यू। लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं बेटे वेक्टर क्वांटिटीज, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करने पे आप लोग को वर्क मिला जो कि स्केलर वैल्यू है। इसका मतलब जो 9th क्लास में हम लोग प्रोडक्ट करते थे ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कैसा था डॉट प्रोडक्ट था ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई कैसे उसको हम लोग करेंगे कि भाई डॉट कैसे करना है क्रॉस कैसे करना है। तो पहला है हमारा डॉट प्रोडक्ट। मान लेता हूं बेटा मेरे पास क्या है दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, ठीक है, और एक और बेटा वेक्टर, और ए और बी वेक्टर के बीच में मान लेते हैं एंगल कितना है हमारे पास थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो डॉट प्रोडक्ट क्या है बेटा हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड्स of both vectors with cosine of the angle between them। ठीक, डॉट प्रोडक्ट क्या है बेटा, किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा उनके मैग्नीट्यूड्स का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। यानी कि बच्चों अगर मैं कह दूं ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करना है तो पहली बात तो इसको नोटेट किससे करेंगे बेटा ए डॉट बी से, किससे दिखाएंगे बेटा यहां पे विजिबल है ना ए डॉट बी, और ए डॉट बी क्या है बेटा इसने कहा कि इन दोनों के प्रोडक्ट किसका बेटा प्रोडक्ट इनके मैग्नीट्यूड का किसके साथ भाई कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो मान लेते हैं बेटा ए का मैग्नीट्यूड कौन है बच्चों ए, और बी का कौन है बेटे बी है, और इनके बीच में एंगल कौन है थीटा, तो क्या आएगा बेटा cos ऑफ थीटा। सो दिस इज योर ए डॉट बी। ऐसे बेटा किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें दिखाएंगे, क्लियर डन। और क्या बोल सकते हैं बच्चों हम लोग दिस इज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos ऑफ थीटा, ए बी cos ऑफ थीटा, बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया था बेटे आप लोग सिंपली लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड को ए बी से सिंपली लिख सकते हो आप लोग ना वेक्टर हटा के, क्लियर है बच्चों। तो जब भी तुम्हारे को बेटा ऐसा दिखे कोई वैल्यू तुम क्या बोल देंगे उसको क्या है उनका डॉट प्रोडक्ट है, क्या बेटे डॉट प्रोडक्ट है, क्लियर है कि नहीं भाई, ठीक है। और वहां पे भी खास बात क्या थी बेटा वर्गन भी क्या था हमारे पास एफ एस cos ऑफ थीटा, इसका मतलब क्या था वो एफ डॉट एस, एस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। आगे चल के इसकी एप्लीकेशन करेंगे तभी ये सारी बातें बताएंगे हम लोग, तो इतनी बात क्लियर है क्या बेटे नोट करें। तो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा cos ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ओके। ठीक है भाई, तो इतनी बात तो समझ में आ गई क्लियर। अच्छा एक बात और भी तो बोल सकते हो आप लोग, अगर बेटा मैं प्रोजेक्शन लूं यहां से, क्या ले बेटा यहां से प्रोजेक्शन ले ले भाई, मान लो बेटा बी की प्रोजेक्शन हम लोग कहां लेते हैं ए पे, ठीक है। अच्छा जहां पे यहां पे कट करेगा बेटा इसको यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कौन होती है बेटे, अगर ये बी है तो ये कौन होगा बेटे श्योरली बी cos ऑफ, है कि नहीं। अगर देखा जाए तो भाई दिख रहा है क्या प्रोजेक्शन तुम लोग को ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर है ना ऑन ए, या क्या बोल सकते हैं बेटा अगर ए का प्रोजेक्शन लोगे तो कहां जाएगा इस पे ये थीटा तो इधर कौन आएगा ए cos ऑफ थीटा, तो आप लोग बोल सकते हो ए cos ऑफ थीटा इनटू बी, यानी कि बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग बेटा इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरीके से समझे दोनों बातें सेम ही है, देखो इतना तो हो गया आप लोग का। चलो आगे देखते हैं। अब देखो बेटा स्पेशल केस इसके,
स्पेशल केस। पहला केस कौन बेटे, अगर मैं कह दूं इफ थीटा इक्वल टू क्या हो जाए 0 डिग्री, क्योंकि हम लोग को पता है बेटा प्रोडक्ट जो है ना, अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड फिक्स है तो बेटा एंगल पे डिपेंड कर रहा है। अगर थीटा चेंज होगा तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा बेटा, चेंज क्या हो जाएगा। अब प्रोडक्ट एंगल पे डिपेंड कर रहा है तो स्पेशल केस तो करने ही पड़ेंगे भाई, कि एंगल बदलने पे प्रोडक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। मैं मान लेता हूं बेटा अगर मेरे पास क्या हो, थीटा क्या हो बच्चों हमारे पास 0 डिग्री, क्या हो बच्चों 0। थीटा 0 का मतलब क्या बेटा, दैट इज वेक्टर्स आर पैरेलल। होता है कि नहीं होता बेटा, अगर एंगल 0 हो तो वेक्टर कैसे होते हैं बेटा, पैरेलल। कैसे होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। मतलब कुछ ऐसा है भाई, वेक्टर ए ये रहा और वेक्टर बी भी कहां है भाई, इसी की लाइन में ऐसे है वेक्टर, ठीक है। एंगल 0 हो गया तो आप लोग को पता है बेटा cos 0 कितना हो जाएगा 1, और ये क्या होता है बेटा मैक्सिमम वैल्यू, क्या होता है बच्चों मैक्सिमम वैल्यू होता है ना। तो बेटा cos डॉट ए डॉट कितना आएगा हमारे पास, ए डॉट आएगा बच्चों हमारे पास, ए डॉट बी आएगा हमारे पास ए इंटू में बी, और cos 0 कितना हो गया बेटा 1, तो कितना आ गया ए बी। और किसी वैल्यू को हम लोग किसी की मैक्सिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा आप लोग को, मैक्सिमम। क्या मिलेगा बेटे, मैक्सिमम। यानी कि ए डॉट बी का जो वैल्यू है बेटा वो क्या होता है ए बी, और ये क्या बेटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्या बेटे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इज इट फाइन और नॉट, ठीक है कि नहीं बात। तो डॉट प्रोडक्ट का मैक्सिमम मिलेगा जब एंगल क्या होगा बेटा 0 डिग्री। जब वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो लीनियर वेक्टर होंगे बेटा, तो उस केस में जो रिजल्टेंट आएगा क्या आएगा बच्चों, हमारा मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा। इज इट फाइन, किसका बेटा, प्रोडक्ट का रिजल्टेंट। डन, हटाने इसको। ओके, सेकंड केस देखते हैं बेटा। इफ थीटा इक्वल टू हो जाए हमारे पास 180 डिग्री, क्लियर। अब 180 का मतलब क्या बेटा, वेक्टर कैसे होंगे, पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे भाई, बताएं भाई। एंगल इज 180 डिग्री तो वेक्टर क्या बनेंगे बेटा हमारे पास, एंटी पैरेलल वेक्टर। कैसे होंगे बेटा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। मतलब वेक्टर ए इधर है भाई तो वेक्टर बी किधर होगा, वेक्टर बी होगा बेटा इधर की तरफ, ठीक है। और एंगल कितना बढ़ेंगे बीच में 180 डिग्री, और हमें पता है बच्चों cos 180 कितना होता है -1। अगेन दिस वैल्यू इज मैक्सिमम बट नेगेटिव मैक्सिमम। कैसे बेटा, ये नेगेटिव मैक्सिमम, क्योंकि हमें पता है बेटा मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। नेगेटिव का मतलब सिर्फ डायरेक्शन है, नेगेटिव क्या दिखाता है आप लोगों को, सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहता है, वेक्टर का पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो यहां से ए डॉट बी कितना आएगा बेटा, देखो अगर वेक्टर्स एंटी पैरेलल है तो ए डॉट बी कितना आएगा बेटा हमारे पास, ए बी cos ऑफ 180 डिग्री। तो ए डॉट बी कितना आएगा बेटा हमारे पास, दिस इज माइनस, कितना आएगा बेटा माइनस, और ये क्या बेटा हमारे पास नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू, नेगेटिव, ठीक है। इज इट फाइन और नॉट, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना दोनों का, ए बी। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड देखें तो कितना बेटे, है कि नहीं भाई। इस नेगेटिव का मतलब क्या बेटे, अगर एक उधर है ए डॉट बी 0 डिग्री पे तो उसमें किधर है बेटे, अपोजिट। इनके बीच में एंगल कितना है, ठीक है। चलिए आगे थर्ड केस देखते हैं भाई। अच्छा नोट कर लें एक बार, ओके बेटे। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं क्या आएगा हमारे पास, थर्ड केस देखते हैं बेटे। अगर बात करें बेटा इफ थीटा इक्वल टू कितना हो जाए बेटा 90 डिग्री, थीटा 90 तो वेक्टर्स कैसे होंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर्स कैसे होंगे। इसका मतलब बेटा वेक्टर ए क्या होगा, परपेंडिकुलर टू वेक्टर। अच्छा ऑर्थोगोनल भी तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल भी तो बोल सकते हो आप लोग, क्या बोल सकते हो भाई, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। याद है ना बेटे, परपेंडिकुलर वेक्टर क्या बोलते थे तुम लोग, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो भाई अगर हम बात करें बेटा परपेंडिकुलर की तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए ऐसे है तो वेक्टर बी कैसे रहेगा ऐसे, और एंगल कितना है बीच में 90 डिग्री। और हमें एक बात बता बेटा cos 90 कितना हो जाएगा 0, तो बेटा ए डॉट बी कितना आएगा हमारे पास, ठीक है। तो अगर वेक्टर्स का प्रोडक्ट बेटा क्या हो जाए हमारे पास, प्रोडक्ट 0 हो जाए तो श्योरली वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ये बात हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी आपका 0 वेक्टर ना, ऐसा भी तो हो सकता है ए डॉट बी इक्वल टू 0, आइदर ए और बी इक्वल टू 0, है ना। ए या बी का मैग्नीट्यूड अगर नॉन जीरो बेटा, यहाँ पे कंडीशन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी क्या है हमारे पास, नॉन जीरो, ठीक है। अगर ये कंडीशन है बेटा तो श्योरली ए और बी क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो कंडीशन इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे सवाल भी आता है, कह देगा कि ए वेक्टर ये है बी वेक्टर ये है, और उसमें कोई कांस्टेंट दे देगा आप लोगों को, कह देगा कि अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो बताओ इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। कल जैसे एक सवाल भी करवाया था मैंने आप लोगों को, तो ये क्लास में कल पढ़ा चुका हूं पहले ही, डन। तो बेटा यहाँ पे हमने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल पुट करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब आगे सवाल करेंगे, देखेंगे कैसे आएंगे, डन। चलो तो ये बात क्लियर है बेटा। और देखो भाई अगर बेटा मैं बात करूं इफ थीटा बिटवीन वेक्टर्स बिटवीन ए एंड बी इज एक्यूट, क्या हो बेटे, एक्यूट। क्यूट है ना, क्यूट एंगल मतलब छोटे एंगल, छोटे बच्चे क्यूट होते हैं, ऐसे एक्यूट एंगल क्या होते हैं, छोटे एंगल्स। कितने छोटे भाई, अगर थीटा क्या हो बेटे 90 से छोटा और 0 या 0 से बड़ा, तो क्या बोलेंगे थीटा कैसा है बेटा, एक्यूट। कैसा है, एक्यूट। और एक्यूट एंगल की बात करें भाई तो हम लोगों को एक बात बता बेटा, कोस का ग्राफ बनाया था ना ग्राफ थ्योरी में, याद है
ग्राफ थ्योरी पढ़ाई थी तो साइन कोसाइन के ग्राफ बनवाए थे मैंने आप लोग को। अगर मैं कोसाइन का ग्राफ बनाऊं बच्चों तो कुछ ऐसा ग्राफ होता है, याद है कि नहीं तुम लोग को? याद है? अब हमें पता है बेटे 0 पे कितना होता है 1 मैक्सिमम वैल्यू, और 90 पे कितना होता है बेटे 0, और बेटे 180 पे कितना होता है माइनस, देखो ना 180 डिग्री। और एक बात देखो बेटे 0 से 90 तक क्या होता है बेटा, 90 से छोटे एंगल क्या होंगे एक्यूट एंगल, और यहाँ पे ग्राफ कैसा है एक्स एक्सिस ऊपर है कि नहीं भाई, और ऊपर वाला ग्राफ क्या होता है पॉजिटिव, नीचे वाला क्या होता है बेटे नेगेटिव, मतलब इस एक्सिस से नीचे वाला नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे ग्राफ ऐसा बेटा पॉजिटिव, यानी कि 0 से लेके 90 तक जो कोस की वैल्यू आएगी हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, क्या होती है बेटा, तो कोस पॉजिटिव रहेगा तो भाई ए डॉट बी भी क्या रहेगा हमारे पास, क्या मिलेगा हम लोग को बेटा, ये एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, कैसे देगा बेटा, है कि नहीं, जब तक बेटा दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा एक्यूट, उनका प्रोडक्ट क्या आएगा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। लेकिन भाई अगर ऐसा हो जाए इफ थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज कौन सा बेटा, थीटा क्या बन गया अब 180 या उससे लेस देन और 90 से बड़ा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा भाई, कौन बन गया ऑब्ट्यूज एंगल। इस केस में देखो ना 90 से बड़ी वैल्यू, 90 से बड़ी वैल्यू 180 तक सारी कैसी है बेटा नेगेटिव वैल्यू, कोस कैसा आएगा बेटा नेगेटिव, कोस नेगेटिव रहेगा हमेशा, तो ए डॉट बी क्या आएगा बच्चों हमारे पास, क्या देगा हम लोग को हमेशा नेगेटिव वैल्यूज, क्या देगा बेटे नेगेटिव, ठीक है। और 90 पे कितनी देता है बेटा 0 को तो लिख चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी बेटे, कई बार क्या होता है कि हम लोग को है ना सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ ग्राफ अगर हमें पता है किसी फंक्शन का तो हम उसको ट्रेस करके प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं, आइदर इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ठीक है। नोट करें, प्रॉब्लम हो गया बेटे, हटा दो, ठीक, ओके बेटा। तो प्रॉब्लम देखें, सिंपल प्रॉब्लम की बात करते हैं बेटा, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स inclined vectors having angle 30 degree between them, okay, if vector a magnitude equals to 4 unit and magnitude of vector b is 3 unit, find a dot b, निकाल दोगे भाई, कितना आएगा बेटा बताओ, क्या करोगे बेटा a dot b करोगे, क्या लिखोगे a का मैग्नीट्यूड इनटू में b का मैग्नीट्यूड, और एंगल कौन बेटा cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है बच्चों, कितना आएगा a का मैग्नीट्यूड कितना है 4 बेटे, इनटू में कितना बेटा 3, और इनटू में cos थीटा कितना बेटा रूट 30 कितना आएगा रूट 3 बाय 2 पे करके बेटा कितना आ गया 6 रूट, क्या इसमें कोई डायरेक्शन है, क्या आई कैप जे कैप आया कुछ नहीं है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या देता है आप लोग को एक स्केलर वैल्यू, क्या देता है बेटे, और दिख भी रहा है भाई स्केलर वैल्यू मिला मुझे, ठीक है। नोट करें बेटे, तो ऐसा बेसिक सवाल आप लोगों को मिल सकता है भाई,